अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नवंबर में हम लोग शहर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल कहाँ पे रहाइश पजीर रहे, उनका जनाजा कहाँ से उठाया गया, उनके दोस्त अहबाब कौन थे, उनकी अहलियाओं की कब्रें कहाँ पे हैं, उनकी बेगमात की आखिरी आरामगाहें कहाँ पे हैं, उनके बेटे की आखिरी आरामगाह कहाँ पे है, तो कौन कौन सी शख्सियात उनसे मुंसलिक रही, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इलामा इकबाल के घर में, जहाँ से जिस घर से इलामा इकबाल का जनाजा उठाया गया था, जिस घर से जैसे जवेद इकबाल की वालदा सरदार बेगम का जनाजा उठाया गया था। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जवेद मंजिल है, जिसे आजकल इलामा इकबाल म्यूजियम के नाम से याद किया जाता है। इस तमाम वीडियो के ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इलामा इकबाल सोसाइटी के चेयरमैन मियाँ साजिद साहब। आप इकबाल पे PhD स्कॉलर भी हैं इस वक्त पे, और हर साल आप इकबाल के हवाले से जो कुतब तहरीर करते हैं, मुख्तलिफ शख्सियात, राइटर, मुहक्किकीन इकबाल के अफकार के ऊपर रोशनी डालते हैं, उनको एक अवार्ड भी अनाउंस किया हुआ है, वो अवार्ड भी ये देते हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो इलामा इकबाल की कलेक्शन है, वो मियाँ साजिद साहब के पास स्टैम्प की मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मियाँ साजिद। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया कि आपने कि एक अच्छा सिलसिला ये शुरू किया इकबाल के हवाले से, कि जिसमें इकबाल से जुड़ी हुई शख्सियात और उन मकामात को जो है वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया जाए जिनका इकबाल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं चाहूँगा मियाँ साहब, आप इस घर के बारे में, इस म्यूज़ियम के बारे में, ये कब ये म्यूज़ियम बना, इस घर में कौन कौन रहाइश पजीर रहा, उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी मेरे नाज़रीन के लिए रोशनी डालें। अच्छा, जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये तख्ती लगी हुई है जावेद मंजिल। इस घर का नाम जो था वो जावेद के नाम पे था, जो कि अल्लामा इकबाल के बेटे थे जावेद इकबाल। और ये घर जो है ये सरदार बेगम ने अपनी जमा पूंजी और अपने तलाई जेवरात को बेचकर इसकी ज़मीन ली थी, और उसके बाद शेख अता मोहम्मद, जो कि ख़ुद भी सिविल इंजीनियर थे, उनकी निगरानी में ये घर तामीर हुआ। इस घर की तामीर के बाद 20 मई 1935 में अल्लामा इकबाल का जो खानवादा जो वहाँ पे मैकलोड रोड वाले घर में रहाइश पजीर था, वो लोग यहाँ पे मुंतकिल हुए, और 23 मई 1935 को इस घर के अंदर सरदार बेगम की वफात हुई, और फिर सरदार बेगम का जनाजा भी इसी घर से उठाया गया। उसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि सरदार बेगम ने अपनी वफात से कबल ही जावेद के नाम इस ज़मीन को लगा दिया था, या इस घर को जावेद के नाम हुबा कर दिया था। तो उसके बाद से इस घर का नाम जो है वो जावेद मंजिल रहा। आपने दूसरा सवाल किया कि ये म्यूज़ियम जो है कब तामीर हुआ। जब 1977 में हुकूमत पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि वो अल्लामा इकबाल का 100 साला जश्न मनाना चाहते हैं, तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि इस घर को जो है वो म्यूज़ियम में तब्दील किया जाए। तो फिर डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते थे, उन्होंने फिर यहाँ से गुलबर्ग जो है वो अपना रहाइश जो है मुंतकिल की, और इस घर को हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। तो फिर इस घर को म्यूज़ियम बनाने के लिए जो है वो अपना तज़ीन व आराइश की गई, और डॉक्टर जावेद इकबाल के पास जो अल्लामा इकबाल की इस्तेमाल शुदा अशिया थी वो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दी ताकि वो इस म्यूज़ियम में रख सकें। जब यह म्यूज़ियम बन गया तो इसका बाकायदा इफ्तिताह उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 26 सितंबर 1983 को किया, और फिर ये म्यूज़ियम जो था ये अवाम के लिए खोल दिया गया। ये एक यादगार तामीर की गई है, ये अल्लामा इकबाल के वक्त में नहीं थी, ये बाद में एक तामीर की गई है। और इसमें आप देखें कि 3 इसके सतून बनाए गए हैं। एक पे जो है वो अल्लामा इकबाल की मुख्तसर हयात का जिक्र है और उनकी तसानीफ का जिक्र है। अच्छा मियाँ साहब, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा, क्योंकि हम इकबाल पे कर रहे हैं प्रोग्राम रहाइश के साथ साथ, आप थोड़ा सा मतलब तरीके पैदाइश भी, वैसे तो हर बंदा आगाह है इससे, लेकिन जो नौजवान बच्चे जो आने वाले वक्त में देखेंगे ये वीडियो 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उनकी वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, तो मैं चाहूँगा आप ये सारा ही बताएं। देखिए, इसमें यहाँ पे उन्होंने अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात का जिक्र किया, और मुख्तसर ज़िंदगी अल्लामा की जो है ना यहाँ पे उन्होंने तहरीर किया, कि जिसमें उन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल ने अपनी तालीम में कौन कौन सी डिग्रियाँ हासिल की और कहाँ कहाँ से वो पढ़े, और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। नीचे जो है अल्लामा इकबाल की उर्दू की और फ़ारसी की तसनीफ़ के नाम लिखे गए हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे खुतबा इलाहाबाद का वो इक़्तिबास लगाया गया है, जिसमें अल्लामा इकबाल ने
एक आज़ाद इस्लामी रियासत का जो है नक्शा पेश किया था। ये आप देख सकते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे इसके मुतालिक आप देखेंगे ये जावेद मंजिल के मुतालिक है। ये जावेद मंजिल जो है वो यहाँ पे बड़ा वाज़ेह लिखा है कि 1934 में अल्लामा इकबाल ने इस जगह को खरीदा और 1935 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। और इसमें फिर आगे थोड़ा सा जावेद मंजिल के बारे में लिखा है, जो इसमें आपको मैं बताता चलूं कि अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3.5 साल इस घर में जो है वो रिहाइश इख्तियार की थी। और ये घर जो है इसको तहरीक पाकिस्तान में भी एक ख़ास जो है ना हैसियत हासिल है, क्योंकि जब 1936 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ अल्लामा इकबाल से मिलने के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए तो वो इसी अच्छा, घर के वजीर अंदर हाई तशरीफ़ लाए। ठीक है। और उसके अलावा नेहरू और मुस्लिम लीग के बहुत से अमायदीन जो थे वो अल्लामा इकबाल के साथ मुलाकातों के लिए यहीं पे आते रहे। अच्छा, मैं चाहूँगा आखिर में क्या कहते हैं, कोई आपका जो पसंदीदा, आपको मैं, क्योंकि आपकी वीडियोस वगैरह तो मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, आप कोई भी हमारे नाज़रीन को एक तो आप अपना पसंदीदा कोई शेर या कुछ अशार जो आप सुनाना चाहें वो, और कोई मैसेज, चाहे अल्लामा इकबाल का ही मैसेज आगे आप जो नौजवान नस्ल को देना चाहें। देखिए वो फिर जो मैसेज है वो मैं यही देना चाहूँगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल की जो फ़िक्र है उसका बुनियादी माखज़ कुरान हकीम और कुरान हकीम की तालीमात ही हैं। तो नौजवान नस्ल को भी यही पैगाम है कि जो इकबाल ने कुरानी फ़िक्र का निचोड़ निकाला है, और जब आप देखें कि इकबाल ने जो अंग्रेज़ी खुतबात शाया किए तो उसका फॉरवर्ड इकबाल ने खुद लिखा, और उसकी पहली लाइन अल्लामा इकबाल ने लिखी, द कुरान इज़ अ बुक विच एम्फसाइजेस डीड रादर देन आइडिया, कि कुरान पाक ये वो किताब है जो फिक्र से ज़्यादा अमल पर जोर देती है। तो नौजवान नस्ल को मेरा यही पैगाम है कि वो फिक्र जो है इकबाल की उसको अपनाते हुए हरकत और अमल की तरफ जाएं, क्योंकि इकबाल ने अगर रूमी को भी अपना मुर्शिद तस्लीम किया तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि रूमी के हाँ इकबाल को वो फलसफा मिल रहा था जो हरकत और अमल की तरफ राग़िब करता था, और इकबाल ने ऐसे तमाम मुफक्किरीन की फिक्र को रद्द कर दिया था जो कि सिर्फ सोच तक ही महदूद थी और मुसलमानों को जमूत की तरफ ले गई थी। यही मेरे ख्याल से गालबन घर है जहाँ से अल्लामा इकबाल का जनाजा भी जी, उठाया गया था। यहाँ पे मैं ये वाज़ह करता चलूँ कि 21 अप्रैल 1938 को सुबह फजर की अज़ानों के वक्त अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई थी, और इसी जगह से अल्लामा इकबाल का जनाजा उठाया गया था। उसमें एक ख़ास चीज़ अब जो मेरे एक ज़हन में आ रही है, जो मैंने जावेद इकबाल साहब से भी सुनी थी और जावेद साहब ने उसका ज़िक्र अपनी किताबों में भी किया, कि जावेद साहब कहते हैं कि इकबाल की जो आखिरी रात थी 20 अप्रैल, तो मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उस वक्त तक उनकी बीनाई जा चुकी हुई थी। तो मैं जैसे दाखिल हुआ तो मुझे कहते हैं कि कौन? मैंने कहा जावेद। तो कहते हैं कि जावेद बनकर दिखाओ तो जाने। और साथ ही पास चौधरी मोहम्मद हुसैन जो अल्लामा इकबाल के दोस्त थे वो खड़े हुए थे, और अल्लामा ने चौधरी साहब को कहा कि चौधरी साहब जावेद को मेरा जावेदनामा पढ़वा दीजिएगा। तो जावेद साहब कहते हैं कि मैंने फिर अल्लामा का जो जावेदनामा है वो चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब से पढ़ा, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि जावेदनामा के ऊपर जो लेक्चर्स थे जो दबिस्तान इकबाल में डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में दिए, तो मुझे जावेदनामा जावेद इकबाल से पढ़ने का एजाज़ हासिल है। ठीक ठीक ठीक। अब आखिर में कोई, जो मैंने आपको कहा था, कोई अपना पसंदीदा शेर आप अल्लामा इकबाल का सुनाना चाहें। जैसे कि मैंने अभी बात की नौजवान नस्ल को कि वो पुरानी फ़िक्र जो हरकत और अमल की तरफ लेके जा रही है, तो अल्लामा इकबाल का वो शेर कि कुरान में हो गोता ज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझे अता जिद्दत किरदार। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में कोई भी आप सलाह देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।